जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। आज हम वचन को ध्यान करने वाले हैं रोमा 10 अध्याय और उसकी 17वीं आयत को हम ध्यान करेंगे। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंडों प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी वचन बोलने के लिए प्रभु जी, अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी इस वचन को सुनाऊं प्रभु जी। सहायता और मदद करे प्रभु जी, सुन के लोग एंकरेज हो सके, प्रभु यीशु मसीह को जान सके और उद्धार पा सके, एंकरेज हो सके प्रभु जी। सहायता और मदद करे। ये समय को आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रोमा का 10 अध्याय और उसकी 17वीं आयत को मैंने पढ़ा है। इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हे भाई और बहनों, विश्वास जो है हमारा कब बढ़ता है? जब हम कानों से सुनते हैं। वचन में लिखा है कि विश्वास हमारा तब बढ़ता है जब हम वचन को सुनते हैं। और सुनने कौन सी चीज़ें सुननी है? हमें मसीह के वचन को सुनना है। ए भाई और बहन, यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 1 आयत में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। यानी कि आदि में जो वचन था, वचन परमेश्वर के साथ है। यानी कि वचन जो है परमेश्वर है और परमेश्वर के वचन को सुनने से, पढ़ने से जो है हमारा विश्वास बढ़ता है। और वो वचन हमें कहाँ मिलता है? पवित्र बाइबल में हमें मिलता है। हे भाई और बहनों, आपके पास, मेरे पास, हम सब के पास अपने अपने घरों में जो है बाइबल है। हमें ज़रूर जो है इसे हर रोज़ जो है पढ़ना चाहिए। हर रोज़ जो है इस वचन को जो है हमें सुनना चाहिए। जितना हम पढ़ेंगे और जितना हम सुनेंगे उतना ही हमारा विश्वास जो है और ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़ता ही रहेगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि विश्वास जो है वचन के, मसीह के वचन सुनने से होता है। हे भाई और बहनों, हम आज एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जिसे कभी कभी हम जाने अनजाने में जो है धोखे में रहते हैं और जाने अनजाने में इसे हम कर भी देते हैं। हे भाई और बहनों, वो बात ये है कि हम उद्धार पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं और परमेश्वर के घर में हम आ जाते हैं एक विश्वासी बनके। बहुत ही अच्छी बात है। परमेश्वर ने आपको, मुझको और हम सबको चुना है परमेश्वर के काम के लिए। हे भाई और बहनों, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के घर में जो है कई लोग जो है बड़े ही श्रद्धा के साथ जो है काम करते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर के घर में जो है बड़े ही विश्वास के साथ जो है काम करते हैं। क्या काम करते हैं? झाड़ू लगाने का काम करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी चेयर्स को उधर हटाना, इधर बैठाना और चर्च का अरेंजमेंट का काम भी बहुत ही अच्छे के साथ करते हैं। हे भाई और बहनों, बहुत ही अच्छी बात है। कभी कभी हम सेवा करते हैं और सेवा में जो है आराधना करते हैं, गाने गाते हैं, म्यूज़िक बजाते हैं। भाई और बहनों, बहुत ही अच्छी बात है अगर हम ऐसे काम करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है करने से जो है परमेश्वर की महिमा होती है। हे भाई और बहनों, कभी कभी हम जो है कॉटेज मीटिंग को चले जाते हैं, प्रार्थना में चले जाते हैं, बैठते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी लोग जो है हमें देखते हैं कि काफ़ी लोग जो है विश्वासी जो है हमारे जीवन को देखते हैं और कभी कभी हमारे जीवन को देख के जो है तो उनका जीवन जो है बदल जाता है। ये भी बहुत ही अच्छी बात है एक विश्वासी के जीवन में ऐसे काम होना। हे भाई और बहनों, लेकिन प्रॉब्लम कब आ जाती है एक विश्वासी के जीवन में? जब वो वचन को जो है ध्यान से नहीं सुनता है। हे भाई और बहनों, एक विश्वासी जो है झाड़ू लगाने के लिए तैयार है चर्च में, वॉशरूम साफ करने के लिए तैयार है, वो
चेयर्स को साफ करने के लिए तैयार है, मैट्स उठाने के लिए तैयार है, घर और खाना अगर चर्च में बनाना हो लव फीस्ट तो उसे भी बनाने के लिए तैयार है। बड़ी ही फुर्ती के साथ जो है हर एक काम जो है अपने शरीर के अनुसार हम करते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, कहीं ना कहीं हम जो है शरीर के कामों से तो हम अपने परमेश्वर की महिमा कर देते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा आत्मिक जीवन जो है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। भाइयों और बहनों, जब परीक्षा आती है तो कभी कभी हम विश्वास में नहीं रह पाते हैं, गिर जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हम जो है वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ काम के ऊपर ध्यान देते हैं। बहुत सारे विश्वासी है चर्च के कामों में, सेवा में, परमेश्वर की सेवा में बहुत ही अपना जीवन देते हैं, जीवन बिताते हैं ताकि हम सेवा करें बहुत ही अच्छी। लेकिन उसी टाइम पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन में जो है बाइबल को नहीं पढ़ पाते हैं और वचन को भी नहीं सुनते हैं। भाइयों और बहनों, बहुत सारे विश्वासी है जो चर्च में बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ को देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठ के जो है बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, सुबह उठ के जो है वचन को नहीं पढ़ पाते हैं। भाइयों और बहनों, क्या आप भी ऐसे ही जीवन बिता रहे हो? रोज उठ के प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर के घर में हर एक काम आप करते हो? तो भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि विश्वास जो है सुनने से बढ़ता है, और विश्वास सुनने से बढ़ता है, वो है मसीह के वचन को सुनने से और पढ़ने से हमारा विश्वास बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, इसलिए वो जो लोग काम करते हैं परमेश्वर के घर में, लेकिन जब सेवा का जब आता है परीक्षा की घड़ी, इसलिए वो लोग स्थिर नहीं रह पाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है? वचन नहीं है, और ना ही वचन को सुनते हैं। भाइयों और बहनों, हमने काफ़ी बार देखा होगा कि अब कभी कभी प्रार्थना चलती रहती है और सब लोग जो है प्रार्थना में बैठे होते हैं, वचन जो है चलते रहता है, पास्टर जी वचन बोलते रहते हैं और वचन हम सुनते रहते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, कभी कभी क्या होता है, हमारा दिमाग जो है वहाँ पे नहीं होता है, कहीं और होता है। भाइयों और बहनों, शरीर हमारा चर्च में होता है, लेकिन हमारी जो शरीर, हमारा जो मन और ध्यान जो है कहीं और सोचने के ऊपर लगा रहता है। भाइयों और बहनों, ऐसा तब होता है जब कभी हम क्या करते हैं, वचन के टाइम पे हम अपना ध्यान नहीं देते हैं। भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। काफ़ी लोग हैं जो वचन को जब सुनते रहते हैं, अपना ध्यान जो है फ़ोन के ऊपर लगा के रखते हैं, कौन मैसेज कर रहा है या मैसेज करते रहते हैं। इसी रीति से भी हम जो है विश्वास में स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान जो है हमारे वचन के ऊपर नहीं है, हमारा ध्यान जो है फ़ोन के ऊपर लगा रहता है। भाइयों और बहनों, कभी कभी लोग जो है वचन को सुनने के लिए चर्च में तो आ जाते हैं, लेकिन उनका मन और दिमाग जो है उनके काम के ऊपर या उनके घर के ऊपर, या हम क्या बनाएंगे, आज क्या खाएंगे, हम कल हमें वहाँ जाना है, कल हमें ये काम करना है, ये सब जो है बैठ के कब सोचता है एक इंसान? जब परमेश्वर का वचन चलते रहता है। भाइयों और बहनों, इसलिए वो इंसान जो है परीक्षा की घड़ी में जब आती है तो सबसे पहले गिरने का चांस भी जो है उसी को होता है। भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमें फिजिकल होके हम फिजिकल रीति से तो बहुत सारा काम कर लेते हैं, चर्च में सेवा कर लेते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। हम आत्मिक जीवन में इसलिए कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि वचन को जो है सुनते नहीं हैं। वचन जब बोला जाता है उसे सुनते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, और सिर्फ ध्यान जो है बाकी चीज़ों के ऊपर लगा रहता है। भाइयों और बहनों, क्या आपका शरीर भी चर्च में है लेकिन मन कहीं और है? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर आपका शरीर चर्च में है और मन कहीं और है, वचन में नहीं है, तो भाइयों और बहनों, एक दिन परीक्षा आएगी और परीक्षा में वो इंसान जो है हार जाएगा और वो गिर जाएगा। भाइयों और बहनों, शैतान यही चाहता है कि हम सब कुछ करें लेकिन परमेश्वर के वचन को ना सुन सकें, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान ना दे सकें प्रभु जी। इसलिए शैतान जो है हमारे जीवन में हमारे दिमाग से खेलते रहता है और हमें कई चीज़ों को याद दिलाते रहता है ताकि हमारा फोकस जो है वचन के ऊपर ना रहे, हमारा फोकस जो है
कहीं और चले जाए। है भाई और बहनों, क्या आप भी फोकस नहीं कर पाते हो जब वचन बोला जाता है, जब वचन पढ़ते हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, आपका जीवन कैसा है? आप भी परमेश्वर के घर में आते हो, बहुत सारी सेवा आप करते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन उसी समय में जब आपके घर में परीक्षा आती है, जब आप पे परीक्षा आती है, तो आप विश्वास में गिर जाते हो। तो इसका सिर्फ एक मतलब है, आप वचन को नहीं सुनते हो ध्यान से, आप वचन को सही रीति से नहीं पढ़ पा रहे हो। हे भाई और बहनों, अगर आप परीक्षा की घड़ी में आप गिरते जा रहे हो, विश्वास में आप बढ़ नहीं रहे हो, लेकिन परमेश्वर के घर में काम करते हो, तो भाई और बहनों, हमें सिर्फ एक काम करना है, वचन को जो है सबसे पहले पढ़ना है। और जब वचन बोला जाए चर्च में या कॉलेज मीटिंग में, तो उस वचन को जो है सारे कामों को छोड़ के जो है उस वचन के ऊपर हमें ध्यान देना है। हे भाई और बहनों, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वो वचन जो है प्रभु यीशु मसीह का, ये बाइबल में मिलते हैं। जब हम इसे पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है, जब हम इसे सुनते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। हे भाई और बहनों, लेकिन हमारा मन और दिमाग कहीं और होता है, इसलिए हम परमेश्वर के वचन की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम भटक जाते हैं और हमारा दिमाग कहीं और होता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका जीवन कैसा है? आपका जीवन कैसा बीत रहा है? क्या आप विश्वास में आगे हो? क्या वचन सुनने में आप टाइम बिताते हो? क्या वचन को आप पढ़ पा रहे हो? नहीं, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन सुनना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तो स्कूल को चले जाते हैं, कॉलेज को चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ हमारे दोस्त जो है विश्वासी नहीं होते हैं। कई लोग हैं अविश्वासी लोग भी होते हैं। हम उन लोगों से बातें करते हैं और कई बातें उनके साथ बांटते हैं, कई बातें हम सुनते हैं। जब हम कई बातें करते हैं तो हमारा मन और दिमाग जो है ज़्यादातर हमारे उन्हीं बातों के ऊपर रहता है। लेकिन हम जब परमेश्वर को समय देने का टाइम आता है या कॉलेज मीटिंग या संडे आते हैं, तो वो सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा होता है। इसीलिए हमें वो 1 घंटा 2 घंटा जो है परमेश्वर को जो है पूरी रीति से हमें देना चाहिए। क्योंकि जब हम पूरी रीति से परमेश्वर को वो 1 घंटा या 2 घंटा देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो है बहुत ही आशीष देगा। हे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर के घर में भी आके अगर आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो वचन के टाइम पे, तो आज परमेश्वर आपसे इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अगर परमेश्वर के घर में आके वचन के टाइम पे आप वहाँ पे बैठते हो लेकिन सोचते कुछ और रहते हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात करता है कि विश्वास में अगर हमें बढ़ना है तो सुनना पड़ेगा वचन, और वचन को सुनने से, हम जब वचन को सुनते हैं तब हमारा विश्वास बढ़ता है। वचन में लिखा है, रोमा 10 और 17 आयत में लिखा है कि सुनने से जो है विश्वास बढ़ता है। मसीह के वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है। अगर आप विश्वास में कमज़ोर हो, परीक्षा में कमज़ोर हो, परीक्षा आपको हरा दे रही है, तो आपको किस चीज़ की कमी है आपके जीवन में? वचन की कमी है। वचन को पढ़ने की तैयारी कीजिए, वचन को पढ़ने की आदत डालिए, वचन को सुनने की आदत डालिए। है भाई और बहनों, वचन को सुनना, वचन को पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। लेकिन अगर हम ठानेंगे कि मुझे परमेश्वर से बात करनी है, मुझे अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ना है, तो आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, वचन को सुनना पड़ेगा। जब हम वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, तब कोई भी परीक्षा हमारे सामने क्यों ना आए, हमें कभी भी हमें नहीं गिरा पाएगी। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आप भी परमेश्वर के घर में बहुत सारे काम करते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन जब वचन चलता है तो आप अपने वचन के ऊपर ध्यान नहीं दे के फ़ोन के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। जब वचन चलते रहता है तो आपका शरीर वहाँ पे होता है, आप कुछ और सोच रहे हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आइए हम परमेश्वर के वचन को महिमा दें, उसका आदर करें,
क्योंकि वचन जो विश्वास जो बढ़ता है वचन को सुनने से बढ़ता है। वो मसीह के वचन को सुनने से ही हमारा विश्वास बढ़ेगा। अगर आप भी विश्वासी बनना चाहते हो पक्का, तो वचन को पढ़ना पड़ेगा, वचन को सुनना पड़ेगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।